सुखई ड्रामे के अंदर अब कौन मरने वाला है। ये ड्रामा पाकिस्तान का अब तक का सबसे थ्रिलिंग ड्रामा बन चुका है, जहां पर हर एपिसोड के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा झटका लगाया जाता है। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट वी वांट। हम बड़ी देर से तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा ड्रामा आए जिसके अंदर इस लेवल का सस्पेंस भी हो और फिर एक एग्रेशन भी हो। सो कौन मरेगा अब नेक्स्ट इस ड्रामे के अंदर, आज की एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अब तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया यहां पर जो गुलाब खान की मौत थी ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो उसको पता चल गया था कि भाई एक्चुअली में इस घर के अंदर कौन साजिश कर सकता है, और फिर उसी के चलते जिस तरह वो जल्दी में गया, जैसे ट्रोल करते हुए दिखाया गया हमजा को, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई, उसने कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिए कि जिससे फौरन से उसका मोबाइल छीना जाता या कुछ भी हो होता। तो एक तो मुझे हमजा का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसने अपने हवास पे काबू रखा और फौरन से उसको कहा कि दुराब खान की जान को खतरा है, और इसके पीछे अपने बाप के पीछे उसको भगा दिया। और वहाँ पर आपको दिखाया गया कि पीछे से जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ फील होती मुझे वो ये कि फिर आपको एक फ़ोन करते ये भी दिखाना चाहिए था कि हमारी जमदा ने बादल को फ़ोन किया है कि घर से गुलाब खान निकला है, उसको जान से मार दो, अदरवाइज़ वो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। फिर ये एक्ट करते हुए दिखाते तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन चलें ठीक है, आपने दिखा दिए कि जहाँ पर बादल है वो साथ में अपने दोस्त के, जिस तरह से दिखाया जाता है कि पहले वो गाड़ी के आगे खड़ा होता है, मदद के लिए पुकारता है। दैट वॉज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनमें से शरीफ तो कोई भी नहीं है, बट फिर भी शायद जो गुलाब खान था ना, इन सारे भाइयों में कदरे बेहतर लगता था, या शायद उसको मैंने मर्डर के टाइम पे नहीं देखा था जिस टाइम जमदा के घर वालों को मारा जा रहा था। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने शायद उसको उन सीन्स में नहीं देखा। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो उस सीन में नहीं था उसको ना ही मारते तो बेहतर था। लेकिन एक्चुअली तो सबक हमने चिनार को देना है, उसकी 1 by 1 फैमिली मेम्बर्स को मार के ये चीज़ जमदा फील कराना चाहती है कि कैसा फील होता है जब आपके सामने आपके अपने जाएं। तो इसलिए ये तीसरी डेथ थी और दैट वाज सीरियसली अमेजिंग। जिस टाइम आपको दिखाया जाता है चिनार खान का एग्रेशन, जैसे वो आके सबसे पहले भैया हमारे चनावर पे अटैक करता है पिस्टल के साथ, और चनावर का रोल भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया है। वो बड़ा ही एक डीप बंदा है। आपको दिखाया जाता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात करके गया कि बड़ी अच्छी तुमने मेरी मेहमान नवाजी की, और आगे से चनार के रिएक्शंस, चनार के जो रिस्पॉन्स थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। चनार का ओवरऑल जो एक कैरेक्टर है ना, दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट, और वो लोग जो बड़े इंतहा पसंद है उनका तो खैर ये बड़ा फेवरेट होगा। नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ड्रामास के कैरेक्टर को जिक्र कर रहे हैं, हम कोई इंस्पिरेशन तो ले नहीं रहे। लेकिन भाई ड्रामे की ये जो एपिसोड थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक दफ़ा तो मुझे फील हुआ कि जहाँ पर इसके बाप को अटैक होता है तो आई थॉट के शायद अब दुराब खान भी कहीं निकल पड़े, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो नहीं ना मरते हुए दिखाना, ख़ास तौर पे इनके इस बाप को। ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है इस ड्रामे के अंदर वो ये कि अगर कोई फैमिली मेम्बर मर भी रहा है ना, तो साथ में आपको वो पैरेलल में सीन भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से जमदा के घर वालों को मारा गया था। ये चनार कैसे जो है वो अपनी विक्ट्री का ऐसे ऊपर अपनी गन को उठाता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा किया। और ख़ास तौर पे ये जो बाप है जिसके ऊपर शायद आपको तरस आए, या फिर इसकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी जाता है तो ये सोचो कि यार नहीं होना चाहिए था। ये सीन्स जब देखोगे ना तो आप फिर से चार्ज अप हो जाते हो, आपको ऐसी वो एंग्री वाली फीलिंग आती है कि अच्छा जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। क्योंकि जो बाबा था ना, ये उस टाइम नाच रहा था जिस टाइम जमदा के घर वालों को कत्ल किया जा रहा था। तो इस सीन को आपको रिपीटेडली दिखाया जाएगा, और स्टार्ट में आपको इसलिए दिखा दिया गया ताकि एक हेट का जो कनेक्शन है ना वो आपका बना रहे, लव और हेट, लव जमदा के लिए, हेट फॉर चनार फैमिली, ताकि 1 by 1 जैसे से लोग जाएंगे आपको ड्रामा देखने का मजा आए। सो एक चीज़ मैं इस ड्रामे की मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे इस ड्रामे का OST अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया है। प्लीज़ कॉमेंट्स में वो लोग बताएं जिनको कई ड्रामे का जो OST है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं रिपीटेडली सुन रहा हूँ, डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ, और ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको अब जो लेटेस्ट एपिसोड में मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन दिखा दिया गया कि जहाँ पर जमदा के ऊपर सबकी नज़र है,
सारे घर वाले उसको ऐसे घूरी डालकर देख रहे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो मतलब फ़ोन बंद करके कमरा बंद करके बड़े आराम से फ़ोन पे बात कर लेती थी। अब वो बात कैसे करेगी, फ़ोन कहाँ छुपाएगी, सब उसको शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग काम होने वाला वो सुन लो। जैसे इस तुराब ने बुलाया है घर में सबसे जो सीनियर चिनार की बेगम है, उसको कहता है कि भाई ऐसे में घर के अंदर ही कोई दुश्मन फील हो रहा है, अगर कोई है तो मुझे रिपोर्ट ला के दो। तो ये जो लेडी है ना, मतलब जो चिनार की पहली बेगम है, ये बहुत अच्छी है। इसको कुछ ना कुछ शक तो है पहले से जमदा के ऊपर कि वो कुछ भी कर सकती है, बट ऐसा शायद यकीन ना हो। सबसे पहले तो वो जमदा को अपने पास बुलाकर उससे पूछने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी और समझाएगी भी कि अगर वो कुछ भी ऐसा कर रही है तो वो पीछे हट जाए, वरना वो हमारे साथ साथ अपनी जान को भी गंवाएगी। इस ख़ानदान में कोई भी नहीं बचेगा इंक्लूडिंग उसके। तो जमदा आगे से कहेगी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। सब लोग उस पर इसलिए शक कर रहे हैं और उनका शक करना बनता भी है, क्योंकि डेफिनेटली इन सब लोगों ने मिलकर मेरे ख़ानदान को ख़त्म किया है, तो सारा शक मेरे पर ही आएगा। लेकिन मैं इस चार दीवारी में रहकर क्या कर सकती हूँ, ये जमदा क्लेम करेगी अपने शोहर के आगे भी। लेकिन जो पहली बेगम है ना, वो मतलब कोई शातिर तो नहीं है, वो कोई मज़ीद मैस नहीं चाहती इस घर में। तो हो सकता है कि जिस टाइम वो जमदा के कमरे की तलाशी ले तो उसको वो सेल फ़ोन मिल जाए, जिस सेल फ़ोन से वो बातें करती है। और उसके बाद आपको दिखाया जाए कि जमदा अचानक से सामने आए और जमदा से पूछे कि ये क्या, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम अगर कुछ भी ऐसा कर रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, हम मज़ीद अनारकी नहीं चाहते। जो नुकसान तुम्हारा हुआ सो हुआ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उस नुकसान के बाद तुम्हारे कुछ भी करने से वो वापस हो जाएगा, तो जो चला गया इस दुनिया से वो वापस नहीं आने वाला। खुदा के वास्ते मज़ीद लोगों की जान मत। तो इस तरह की बातें हो सकता है कि करे। उसके रिस्पॉन्स में हो सकता है कि जमदा कहेगी कि मैं जब इस घर में आई थी तो उसके बाद मेरा किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि मैं डिज़र्व करती हूँ अपनी माँ से कभी कभी बात कर सकूँ, मेरे ख़ानदान के जो कोई एक दो लोग हैं उनसे हेलो हाय कर सकूँ, मेरा इस दुनिया में कौन है, इसलिए मुझे छुप कर ये मोबाइल रखना पड़ा। तो वो ये क्लेम करेगी। बिल्कुल भी जमदा ये एक्सेप्ट नहीं करने वाली सबके सामने कि भाई वो इस तरह से बादल के साथ कनेक्शन में है या उसके साथ मिलकर कुछ करने लग रही है। लेकिन इस पॉइंट पे डेफिनेटली यहाँ पर इस बड़ी बेगम को शक तो पड़ जाएगा और फिर आपको आगे से दिखाया जाएगा कि शायद कभी बात करते वो इसको सुन भी ले और इसको इस चीज़ को क्लियर कर दे कि वो जो कर रही है उसका अंजाम बहुत गलत हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बेगम है ना, इसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सारी साजिश जो भी हो रही है इस घर में वो जमदा कर रही है, बेसिकली वो बदला ले रही है। लेकिन वो चुप रहेगी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जो बादशाह है अब उसके ऊपर अटैक होगा बादल की तरफ से और बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक होगा, जिसके नतीजे में मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह खान भी जाएगा। जो लाश है जब मिलेगी किसी जंगल से, उसका जनाजा उठाया जाएगा तो वहाँ पर चिनार सही चीखेगा, चलाएगा, उससे ये चीज़ फील हो जाएगी कि भाई बहुत जल्दी अकेला होने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में आपको दिखाया जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शक करे और यहाँ पर गहरी नज़र रखे और जिसके नतीजे में वो इतना क्लोज तो पहुँच जाए कि जो उसकी पहली बेगम है वो सब कुछ जानती है और वो कुछ भी नहीं बता रही, जिसके नतीजे में उसको हो सकता है कि कहीं पर कैद कर दिया जाए उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए। लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोलेगी, क्योंकि अंदर से उसको भी पता है कि ये ख़ानदान वाले जमदा के साथ क्या करेंगे और उन्होंने पहले उसके ख़ानदान के साथ क्या किया है। ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली इसको फोर्स करेंगी कुछ ना बोलने पर। और दूसरी तरफ जमदा जो है वो थोड़ा सा डरेगी तो ज़रूर, लेकिन वो अपने वार करने बंद नहीं होगी। तो जो मैंने बात की थी कि नेक्स्ट कौन मरने वाला, दैट इज़ बादशाह खान। बादशाह खान के बाद मरेगा, मुझे ऐसा लगता है, इनका बाप, और इनके बाप के बाद मरेगा मज़ीद फिर 1 बाय 1 करके इसके बंदे। ये बड़ा एक सिस्टमेटिकली सारा सीन चलना है जहाँ पर इसने 1 बाय 1 सब की लाशें उठानी है और इसको एहसास होगा कि व्हाट ही हैज़ एक्चुअली डन। लेकिन लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जा सकता है, इसको हम रख सकते हैं नेक्स्ट रिव्यू के लिए। कैसा लगा भैया आपको खई ड्रामा, और इस ड्रामे का रिव्यू कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।